बीपीएससी टीआरई 3 में कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए शिक्षा विभाग और एससी एसटी कल्याण विभाग दोनों में वैकेंसी आई है, तो दोनों में कैसे हम फॉर्म भरें? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिखा रहा है फॉर्म भरने का दोनों में, तो कैसे फॉर्म भरा जाए ताकि दोनों रजिस्ट्रेशन हो जाए और दोनों का फॉर्म आसानी से भरा जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए आप बीएड वाला, फिर उसके बाद आपको नीचे आना है पात्रता परीक्षा, उसके बाद फिर आपको जो ये 6 to 10 वाला है और जिसमें स्टेट 2 चाहिए, और फिर आपका 11-12 वाला है जिसमें भी आपका भी स्टेट 2 ही चाहिए, मतलब दोनों में स्टेट 2 ही चाहिए। तो ये दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं फिलहाल और देखते हैं आगे फॉर्म भरा पाता नहीं भरा पाता है। तो दोनों में आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यानी कि जो बीएससीबी यूनिक आईडी है वो डाल देना है और उसको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग पर टिक मार देना है आपको, उसके बाद कल्याण विभाग में टिक मार देना है। उसके बाद अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्लास 11-12 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि 9-10 में तो वैकेंसी आती नहीं है सीएस का एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे एससी एसटी का कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो उसके बाद आप अपना पता भर लीजिए, नीचे ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिए, मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिए और कैप्चा डाल के रजिस्ट्रेशन सबमिट आपको करना है इस तरह से। लेकिन ये क्या है, ये तो एरर आ गया, प्लीज़ सिलेक्ट क्लास 9-10, तो 9-10 सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन 9-10 में सीएस का है ही नहीं। तो चलिए इस पर हम ओके क्लिक करते हैं और फिर हम कुछ ऊपर जाते हैं और कुछ इसमें आपको बदलना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या चेंज करना है इसमें। तो यहाँ पे आपने जो जो आपने 6 to 10 सेलेक्ट किया था ना, उसको आप अनसेलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, केवल 11-12 वाले सेलेक्ट रहने दीजिए, स्टेट पेपर 2, और ऊपर में जैसा था वैसा ही रहेगा, केवल पहला टिक जो किए थे उसको हटा देंगे और जो हम दो बार अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट वो एक बार हो जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ हट जाएगा आपका, डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको आगे प्रोसेस देखते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों ने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और उसके बाद देखिए क्लास 11-12 केवल आएगा ऑप्शन, सेलेक्ट कर लीजिए और कंप्यूटर विज्ञान इसमें आप सब्जेक्ट चूज कर लीजिए 11-12 में। तो अब इसके बाद हमने सबमिट कर दिया, तो हमारा इस तरह से सबमिट होने बाद रजिस्ट्रेशन का आ जाता है, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते। तो दोस्तों हमने रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट भी कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कैसे हम फॉर्म को भरें और कैसे शिक्षा विभाग और एससी एसटी कल्याण विभाग दोनों का फॉर्म भराएगा। तो चलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको दोनों चीज़ भरा जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी और एससी एसटी का। बस आप देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। तो आपका जो पहला पेज आएगा वो सेम टू सेम जो रजिस्ट्रेशन किए थे आपने उसका सेम टू सेम भरा हुआ आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट पेज में सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर नेक्स्ट बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा पहले से फिलअप किया और कुछ नहीं इसमें छेड़छाड़ करना है, आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आने बाद देखिए यहाँ विषय समूह चुने, कंप्यूटर विषय लिखा हुआ है और क्या आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे चुनना है। तो जैसे हमारे पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, तो आप ये चुन लीजिएगा। यदि आपको देख लीजिए आपके अनुसार जो भी इसमें आपका क्वालिफिकेशन है वो आप चुन लीजिए। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीटेक कंप्यूटर साइंस अथवा समकक्ष उपाधि, तो चलिए इसको हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रीम से, CS डाल देना है, पासिंग ईयर का, पास किए इंस्टीट्यूट कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कितना CGPA आया है, कितना फुल मार्क्स था, कितना परसेंटेज हुआ जो भी है, और यहाँ पे बीटेक का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे क्लास 11-12 टीचर यहाँ पे आपको इसमें 1 टाइप कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट आने बाद यहाँ देखिए सिलेक्ट ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी है। डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी में आपका पहला डिस्ट्रिक्ट, सेकंड डिस्ट्रिक्ट, थर्ड डिस्ट्रिक्ट, कोई भी प्रायोरिटी अपना चुन लें अपने हिसाब से। और उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स है, मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर कब इशू हुआ है वो, और यहाँ पे अपलोड करना मैट्रिक सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इफ़ एलिजिबल एज पर एडवर्टाइजमेंट यू कैन सेलेक्ट म्यूजिक, आर्ट्स और कंप्यूटर स्कूल टीचर 6 to 10 अंडर SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे चुनने का ऑप्शन दे रहा है कि आप SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट अगर एलिजिबल हैं तो आप ये चुन सकते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट कौन कौन दे रहा है, कंप्यूटर या संगीत कला, तो हम कंप्यूटर के लिए एलिजिबल हैं, 6 to 10 के लिए भी, तो ये आप यहाँ पे आपको इसको फिलअप कर देना है। उसके बाद थोड़ा आपको नीचे आना है। नीचे आने बाद यहाँ पे आपको उम्मीदवार का शारीरिक पहचान चिन्ह दिखाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव फोटो का कैप्चर करने का ऑप्शन आएगा, लाइव फोटो कैप्चर कर लीजिएगा और यहाँ पे सिग्नेचर इंग्लिश, सिग्नेचर इन हिंदी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फाइनली नीचे आने के बाद यहाँ आई हैव रीड एंड एग्री विथ अबव डायरेक्शन टर्म जो भी है, उसके बाद आपको प्रीव्यू कर पूरा चेकआउट कर लेना है, सब सही से भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ भर सकते हैं, शिक्षा विभाग का भी और SC ST कल्याण विभाग दोनों का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।